हरे कृष्णा। जब मनुष्य जीवन के अनगिनत संघर्षों, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र और असीम कष्टों से थक जाता है, तब उसकी आत्मा पुकारती है एक ऐसे सहारे की जो उसे मुक्ति का मार्ग दिखा सके। और तभी वह शरण लेता है भगवान श्री हरि के चरणों में। जहां से शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा। इस यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जो हर भक्त के जीवन की दिशा ही बदल देता है। एक ऐसी पावन तिथि जो पापों को नष्ट करती है और असीम पुण्य प्रदान करती है और आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। और ऐसी ही एक तिथि आने वाली है जिसका नाम है परिवर्तनी एकादशी, जिसे पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है वामन अवतार भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार थे और साथ ही भगवान विष्णु के ऐसे पहले अवतार थे जो कि मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और यह एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को ढोल ग्यारस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि चौमास चतुर्मास यानी कि आषाढ़, श्रावण और भादो आश्विन के महीने में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तभी कोई भी शुभ कार्य इन महीनों में करने की मनाही होती है। और भगवान विष्णु शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन ही उठते हैं। लेकिन चौमास में एक ऐसा समय भी आता है जब श्री हरि सोते ही अपने करवट बदलते हैं और यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। भगवान विष्णु के इस परिवर्तन के कारण इस एकादशी को ही परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी तकदीर ही बदल देते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रख लेते हैं तो जीवन के हर समस्या, हर बाधा, हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस बार की परिवर्तनी एकादशी बेहद ही खास है। इस बार ग्रहों की अनोखी स्थिति इस दिन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना रही है। लेकिन इस व्रत के नियम, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त को सही तरीके से जानना आप सभी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार परिवर्तनी एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, किस समय में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उपवास कैसे रखना चाहिए, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो इस बार ये है कि एकादशी के अगले दिन ही वामन जयंती के अवसर पर द्वादशी तिथि भी पड़ रही है। तो ऐसे में कई भक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि जब वामन द्वादशी के दिन भी उपवास का महत्व है, तो फिर एकादशी और द्वादशी दोनों का पालन सही तरीके से एक साथ कैसे किया जाएगा। और साथ ही जानेंगे एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म और मृत्यु का सूतक लग जाता है, यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में व्रत करें या नहीं। साथ ही माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये सुंदर सी वीडियो। लेकिन रुकिए, एक जरूरी बात, अगर आप ये एकादशी की वीडियो आप तक पहुंची है तो ये एक संयोग मात्र नहीं है। परिवर्तनी एकादशी के दिन क्योंकि भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और उनकी नजर उस भक्त पर पड़ती है जो भक्त भगवान विष्णु का नाम लेकर सच्चे मन से पुण्य करते हैं, तो ऐसे भक्त अगले 11 दिनों में अपनी मनचाही इच्छा पूरी होते हुए देखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य ही लिख दीजिए। ऐसे भक्तों के घर
11 दिनों में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो अभी कमेंट में लिखें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 3:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को एकादशी व्रत का धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ का समय 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 4:09 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो है 4 सितंबर को सुबह 9:40 पर हरिवासर की समाप्ति होगी। इसके बाद मध्याह्न का समय होगा। तो व्रत का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुसमेंड पारणम, कुसमांड, जो कि बहुत सी जगहों पर इसे पेठा कहते हैं या बुआ के नाम से इसे जानते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इससे आपको व्रत का पारण करना है। अगर ये संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन पड़ने वाले और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, शुभ संयोग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में जानकारी देंगे। अभी हम आपको सबसे पहले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। एकादशी व्रत धारण करने वालों को चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करने के लिए कहा गया है। तो सात्विक भोजन में जैसे जौ, गेहूं, गौ, घृत, काली मिर्च आदि का प्रयोग करके आप भोजन बनाएं और इसी को आपको ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले ही रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोएं और फिर एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी वामन एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या फिर करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहें। अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा वामन की और त्रिलोकीनाथ की पूजा करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, पीले वस्त्र पहनाएं, यज्ञ को पवित्र अर्पित करें, जल से आचमनी कराएं। इसके बाद पीला पुष्प भगवान को अर्पित करें। कमल का पुष्प मिल जाए तो कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाकर उनके अनेक प्रकार के दूध से बने हुए वस्तु या अभी के मौसम में ऋतु फल जो भी प्राप्त हो उसका आप भोग लगाएं। खास करके इस दिन ककड़ी का भोग भगवान को अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर भी ककड़ी अगर मिल रही हो तो उसका भगवान को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी कराएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। दिव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा आदि श्रवण करें। पुरुषोत्तम विष्णु चालीसा आदि का पाठ का श्रवण करें। भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें और फिर क्षमा प्रार्थना भगवान से करें। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रति को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व आ रहा है, इसलिए भी इस बार की एकादशी तिथि विशेष है, क्योंकि इसके अगले दिन वामन द्वादशी है, यानी कि भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस। अब देखिए, कई स्थानों पर भक्त यह सोचते हैं वामन द्वादशी के दिन भी तो हम उपवास का पालन करते हैं, तो फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाए। तो देखिए, वामन द्वादशी का जो उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन आप दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जल उपवास करना चाहिए, यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना। अगर संभव है तो 12 बजे तक निर्जल उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल या दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल उपवास करना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आने वाली पाश एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ ही उपवास करें। 12 बजे के बाद अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार उपवास करने से आपका वामन द्वादशी का उपवास भी एकादशी के दिन ही संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार आप एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं और फिर अगले दिन आप अन्न प्रसाद के साथ अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य ही करें, सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं या पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनी गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल भी ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य ही कर लीजिएगा। प्रभु तो कृपा निधान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन कौन से शुभ संयोग पड़ रहे हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से सुबह 5:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:39 पर सूर्यास्त शाम 6:15 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 11:57 से दोपहर 1:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 6 बजे तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:40 से शाम 7:48 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन अमृत काल का समय 6:05 से शाम 7:46 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ होगा रात्रि 11:08 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र होगा। योग आयुष्मान होगा शाम 4:07 तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है, तो जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11:08 तक रवि योग रहेगा। इस दौरान पूजन आदि कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो ये थी एकादशी तिथि से संबंधित संपूर्ण जानकारी, और एकादशी कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।